हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अमन सिंह और आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ आयरन डोर फ्रेम की चौखट के बारे में। जो लोहे की चौखट होती है, तो बहुत सारे लोग आज के डेट में कंफ्यूज होते हैं कि जो लोहे की चौखट है उस पर हम क्या कराएं, इनेमल पेंट कराएं या फिर कोई और तरीका है कि जो जिससे आपकी फिनिशिंग जो लोहे की चौखट की होगी वो हमारी लकड़ी की चौखट की तरह ही दिखे। जैसे आप नॉर्मली लकड़ी की चौखट पे जब पॉलिश कराते हैं तो उसमें रेशा आता है, ग्रेन्स आते हैं। जैसे ये देखिए, ये रेशा से इसमें आर्क को दिख रहा है, तो इस तरह के रेशा जैसे आप चौखटों पे कराते हैं तो वो रेशा निकल के आए। तो लोहे में क्या चीज़ करानी चाहिए, काफ़ी लोगों को नहीं आइडिया होता है और काफ़ी सारे मेरे पास इस तरह कमेंट आ चुके हैं। तो आज आपकी उन सब चीज़ों की आज मैं पूरी जो भरपाई कर देता हूँ उन क्वेश्चनों की। तो देखिए, एक तो मेरे पास ये है, ये क्या, देखिए लोहे की चौखट है, साउंड से देख लो आप। ठीक, यह डबल पताम की चौखट, मतलब कि एक पताम ये, मतलब पताम किसको होता है, एक डोर यहाँ लग सकता है, एक डोर यहाँ लग सकता है। ठीक है, तो देखो ये है 5, 5.5, 6 इंच की चौखट है। ये डबल पताम की है, ये है क्या है, लोहे की। लेकिन आप इसका रेशा देखो। ठीक है, एक कलर देखो, आपको मैंने एक सैंपल आप लोगों को बनाया कि देखो, सैंपल सामने से देख लो। एक ये भी देखो, एकदम लकड़ी की तरह दिख रहा है। ये कलर हल्का सा लाइट कलर है और पीछे का कलर आप देखें, जैसे ये है, ये कलर क्या है, थोड़ा सा डार्क कलर में है। इसी तरह जैसे आप अगर अपने डोर पे से ये आप डोर देखें, तो इस डोर में आपने जो माइका या विनियर दी होगी, तो अगर आपका पॉलिश वाला जो बंदा होगा वो अगर अच्छा कारीगर है या फिर अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है, तो वो सेम वही कलर, उसी कलर में, उसी ग्रेन्स में लगभग 19-20 का फर्क पड़ेगा, लेकिन एकदम एग्जैक्ट नहीं, लेकिन तब भी वो काफ़ी हद तक ला देगा। जो आपकी माइका से मैच करा के इसको आप, मतलब कोई आप यहाँ पे फ्लश डोर लगाते हैं, फ्लश डोर चाहे लकड़ी के डोर लगा दें, चाहे आप अपनी फ्लश डोर लगा के माइका लगा दें या फिर फ्लश डोर लगा के विनियर लगा के पॉलिश कर लें, तो जो कलर आपके विनियर का होगा उसी कलर से आपको इस चौखट को मैच करा देगा। इस पर क्या किया गया है, प्योर पॉलिश की गई है, आगे भी और पीछे भी। बस इसमें क्या है, देखिए कलर का अंतर है, इसमें डार्क, पीछे देखिए पीछे साइड में डार्क कलर है, आगे में क्या है, लाइट है। इसी तरह 2 सैंपल और, मतलब जिस तरह के कलर हैं, कलर चॉइस आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे आपकी माइका होगी या फिर विनियर होगी या फिर आपकी वुड के ऊपर जो भी चौखट आपने पल्ले बनाए होंगे, डोर बनाए होंगे, उसकी जो फिनिशिंग चाहिए होगी, जैसे उसकी फिनिशिंग आएगी उसी तरह से आप इसको भी मैच करा सकते हैं, बशर्ते कि आपका पॉलिश वाला अच्छा हो। ठीक, अब आते हैं दूसरी चौखट। देखिए ये है, ये भी देखो आयरन की चौखट है। इस पर क्या है, सीधे व्हाइट पीयू किया गया है, व्हाइट डिको, कई लोग डिको बोलते हैं, कई लोग पीयू बोलते हैं। तो ये व्हाइट है, पीछे खैर इसमें कोई कलर नहीं क्योंकि पीछे जो ब्लैंक है ये है। तो इसको भी आप, जैसे आप कार में पेंट देखते हैं, तो कार में जैसे पेंट होता है उसी तरह का पेंट इस पर भी आप करा सकते हैं। व्हाइट है, ग्रे है, कैसा भी पसंद हो आपको, जिस तरह कलर, वो आप इस तरह फिनिशिंग दे सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो खैर इस पर तो कम आते हैं। इस पर तो आप जानते हैं लोहे के ऊपर आप कोई भी कलर करा सकते हैं, लेकिन ये रेशा लाना आज की डेट में सबसे टफ काम इसलिए होता है क्योंकि सब पेंटर क्या होते हैं, पेंटर को आप दोगे, जो प्रैक्टिकल बात है, अगर कोई भी पेंटर हो, चाहे वो किसी को कुछ नो नॉलेज हो, तो वो आपसे बोल रहा है कि हम साफ कर देंगे आपके घर पे। लेकिन एक्चुअल क्या होता है कि जब आप इस पर पॉलिश कराएंगे, पॉलिश कराने के 6 या 7 महीने बाद आपकी ये पॉलिश कहीं ना कहीं से क्रैक कर जाएगी, कोई लेयर निकल जाएगी, उसमें बबल आ जाएंगे। तो ये चीज़ आपके जो पेंटर होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है, वो कितना एक्सपीरियंस वाला बंदा है, कितनी अच्छे से काम करता है। तो इसलिए मेरी राय यही है कि आप जो है कभी भी पॉलिश वाला बंदा लें, फिर उसमें रुपए का संकोच मत करें कि वो ज़्यादा ले रहा है कम ले रहा है। तो मार्केट में कम करने वाले, कम रेट वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन वो उसी तरीके से काम करेंगे, कम रेट वाला ही, आपको पता नहीं चलेगा। और पॉलिश में, पॉलिश का काम एक ऐसा है जिसमें लगभग क्या 99% लोगों को कुछ पता ही नहीं होता है, खासकर पीयू और डेको में, कि किस में क्या चीज़ मिलानी है। खासकर मैं आपकी बात कर रहा हूँ जो करवाते हैं घर पे, जिनका घर होता है, उनको पॉलिश की नॉलेज कोई नहीं, तो उनको बस फिनिशिंग से मतलब होता है। तो फिनिशिंग तो कोई भी किसी तरह दे देगा आपको, और वो करके चला जाएगा, आपके घर से निकल जाएगा। लेकिन जब आप वहाँ घर पे रहना शुरू करेंगे और 6 से 7 महीने जब बारिश आ जाएगी, बारिश का मौसम निकलेगा, ठंडी आएगी, तो उस टाइम पॉलिश पे असर पड़ता है। फिर इसकी जो लेयर होगी या फिर क्रैक जॉइंट होंगे, जैसे एजेस हैं, इनमें क्रैक आ जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये सब चीज़ ध्यान रखिए, कोई भी पॉलिश वाला हो बहुत ही सोच समझ के अपने घर पे उसको काम करवाएं, अगर उसको एक्सपीरियंस है अच्छा खासा। ठीक है, और ये सैंपल भी, एक चीज़ और भी है, ये एक्चुअल काफ़ी लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी और मेरे क्लाइंटों के साथ होता है।
कि जो पॉलिश वाला आप कोई बंदा घर पे लेके आएंगे तो वो आप उसको सैंपल दे देंगे कि आप उसको, ऐसे ये है नॉर्मल चौखट है, कोई पॉलिश नहीं है इस पर, तो आपने उसको दे दिया कि भैया इसको सैंपल बना के दिखाओ। तो वो लोग क्या कोशिश करते हैं, वो लोग आपका सैंपल ले जाएंगे और अपने घर से या फिर कहीं से करवा के ले आएंगे, लेकिन उनको सैंपल अपनी साइट पे ही करवाइए अपने सामने, कि वो साइट पे रह के वहाँ पे उस सैंपल को बनाएं। तो इससे ये होगा, ट्रस्ट होगा आंखों पे कि हाँ वो काम कर लेता है कि नहीं कर पाता है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, जिनको नहीं बनाना आता है तो आपसे सैंपल ले आएंगे और किसी दूसरे के यहाँ से जाके करवा के ले आएंगे फिनिशिंग से, तो सैंपल तो अच्छा बन जाएगा, लेकिन जब आपका काम शुरू होगा तो वहाँ क्या होता है, अच्छी खासी गंदगी शुरू आती है। काम शुरुआत में अच्छा लगेगा, लेकिन 6-7 महीने के बाद पूरी काम की ऐसी तैसी आती है, फिर आप डबल इसको निकलवाएंगे, फिर दोबारा पॉलिश करवाएंगे, तो बहुत ही दुगना तिगुना खर्चा इसमें बढ़ जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखें हरदम। और आप लोहे की चौखट पे इस तरीके से आसानी से पॉलिश करा सकते हैं, बेफिक्र होकर कराइए। और सबसे अच्छी बात है कि देखो ये लोहे की चौखट है, अब इसमें काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि लोहे की चौखट में रस्टिंग आती है। तो देखो रस्टिंग, देखो लोहा सिंपल सा, लेकिन इतना काफ़ी, आप 14 गेज के लिए 16 गेज के लें तो थोड़ा सा मोटी चौखट लें और कंपनी की चौखट लें, लोकल चौखट मत लें, और प्रॉपर उसको तरीके से उसकी जो है प्राइमर करें, तब फिर फिक्स करें। और यार सिंपल सी बात है, 20-25 साल अगर कोई चीज़ चल जाती है तो 20-25 साल कम नहीं होते, 20-25 साल काफ़ी होते हैं। लोग तो सोचते हैं 20-25 साल बाद तो घर ही चेंज करना शुरू कर देते हैं काफ़ी लोग, जो ज़्यादा धन्ना सेठ लोग होते हैं ना। तो फिर कोई लोग अपना पत्थर चेंज करवाते हैं, कोई दीवार चेंज करवा देते हैं, कोई दीवार प्लास्टर निकलवा के फिर पीओपी करवा रहे हैं, सीलिंग चेंज कर रहे हैं। तो 20-25 साल बहुत होता है टाइम। तो 20-25 साल तक अगर कोई चीज़ आपके यहाँ चलती है तो काफ़ी चल जाती है। और लकड़ी भी आप लगाते हैं, लकड़ी में अगर दीमक लग गई तो 20-25 क्या 1 ही 2 साल में ख़त्म हो जाएगी चौखट आपकी। तो लकड़ी से ज़्यादा सेफ ये है, अगर जहाँ पे आपके यहाँ टर्माइट की दिक्कत है। इसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप जब पोछा लगाते हैं तो थोड़ा सा बस ध्यान रखें नीचे ज़्यादा इस पर छुए ना। और छूने के अगर आप पॉलिश वाला आपको समझदार है तो वो अच्छे से करके जाएगा आपके यहाँ पूरा प्रॉपर तरीके से, तो कुछ इतनी जल्दी होने वाला नहीं है। और पीयू पॉलिश लोहे पे ज़्यादा अच्छी चलती है, बशर्ते लकड़ी से ज़्यादा। क्यों, इसका रीज़न ये है कि लकड़ी में देखो क्या है, लकड़ी कभी कभी क्रैक हो सकती है, लकड़ी आपके वेदर के हिसाब से सिकुड़ती है, फूलती है, ठीक है। लेकिन लोहे में क्या इतना वो नहीं होता है, लकड़ी क्रैक हुई तो वहाँ से पॉलिश भी फट जाएगी, तो ये चीज़ थोड़ा सा होता है। खैर देखिए, सबकी अलग सोच है, सबकी अलग अलग पसंद होती है। बस मेरा इस वीडियो में मेन रीज़न ये था कि अभी लोहे की चौखट पे भी आप इस तरीके से रेसा डाल सकते हैं, बहुत अच्छा कलर निकल के आता है, आप कम बजट में चीज़ें हो जाती हैं। लकड़ी में क्या महंगी पड़ती है। और पेंट जो आप जिससे पॉलिश करवाएंगे उसका खास ख्याल रखें, कोई अच्छा पेंटर लें तभी काम करवाएं, सस्ते के चक्कर में बिल्कुल भी मत जाएं, खासकर पेंट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।